हेलो फ्रेंड्स। और आज हम फिर एक और हिंदी पॉडकास्ट के साथ। लेकिन आज जो मैं टॉपिक इस पे ले रहा हूँ वो बहुत सेंसिटिव है। अक्सर हम देखते हैं जब भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं तो कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी जिसमें एक बच्ची ने सुसाइड किया ये कहते हुए कि मेरा आईआईटी में पढ़ने का सपना टूट गया, इसलिए मैं अपनी जान दे ली। तो मेरे मन में सवाल ये उठा कि क्या आईआईटी में पढ़ना जीवन से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या अगर कोई बच्चा आईआईटी में नहीं पढ़ेगा तो क्या वो अपने जीवन को बेहतरीन नहीं बना सकता? क्या वाकई ऐसा है? आईआईटी तो केवल एक इंस्टीट्यूट है ना। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश के बहुत सम्मानित इंस्टीट्यूट्स में आता है, इसमें कोई शक नहीं, और हर बच्चे का ये सपना हो सकता है। लेकिन हमारे बच्चे या तो फिर से कोशिश करने में क्यों डर जाते हैं? वो उस नाकामयाबी को एक फेलियर की बजाय एक फीडबैक की तरह क्यों नहीं लेते कि हमने कुछ गलत किया, हमारे उस तैयारी में कुछ कमी रह गई और उस कमी को हमें दूर करना है। हम ये पॉडकास्ट बनाते हैं, हम आप लोगों से कहते हैं कि कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। कुछ तारीफ करेंगे तो कुछ कमी भी बताएंगे, लेकिन अगर तारीफ से हमें खुशी मिलती है तो कमी से ये नहीं हम मानते कि हमारा पॉडकास्ट खराब था, लेकिन हम उस इंसान की भी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने हमारी कमी बताई जिससे कि हम अगली बार और बेहतर हो सकें। तो फेलियर इज एक्चुअली अ फीडबैक। हम अक्सर काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स से मिलते हैं और पेरेंट्स बड़े गर्व से कह रहे होते हैं हमने तो बच्चे को कहा है कि भाई तुझे आईआईटी या आईआईएम में जाना। क्यों भाई? आप उसको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा क्यों नहीं देते? आप उसको ये क्यों नहीं कहते कि मेहनत करो, लेकिन अगर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए तो निराश होने की बजाय अपनी कमियां को जानकर और मेहनत करो। तो इसीलिए आज के मेरे पॉडकास्ट का टॉपिक है पेरेंट्स, यू हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, नॉट अ मार्कशीट। क्योंकि एक एग्जाम जीवन को डिफाइन नहीं कर सकता, और मैं तो इसको कोई माइलस्टोन भी नहीं कहता, बट यस, जस्ट अ स्टोन विद मेनी माइल्स टू गो। हमारा हर एग्जाम एक पड़ाव भरी तो है जहां से हमें और आगे कहां जाना है हमें पता चलता है, या फिर हम ये कहें कि भाई हम आगे का रास्ता देखते हैं। पेरेंट्स को बिल्कुल अपनी समस्याएं, अपनी एंजाइटी भी और पेरेंट्स और काउंसलर्स के साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन वो असलियत में अपनी इस समस्या को जो पेरेंट्स के मन में एंजाइटी रहती है भविष्य को लेकर, उस डर को वो उस बच्चे के साथ शेयर करते हैं। वो तो बेचारा पहले से ही डरा हुआ है, और आपने और कई बार पेरेंट्स उसको ये कह के भाई ध्यान से पढ़ना, पढ़ते रहना, देखो आपको ये करना है, और उस ऑलरेडी डरे हुए बच्चे को कई बार और डरा देते हैं कि अगर
मैं अपने माता पिता के कहे पर खरा नहीं उतरा तो न जाने क्या होगा। कई बार माँ बाप बार बार ये सुनाते हैं, इतना खर्चा हो रहा है तेरी पढ़ाई में, पढ़ लियो। अब क्या ऐसे रिजल्ट आ जाएगा? उसकी बजाय क्या उसको ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा या बेटी ध्यान से पढ़ो, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताओ, फोकस बढ़ाओ, उसको कोशिश करो वो समय से खाए, जिस बात का ध्यान रखा जाए, वो अपने आप को स्वस्थ रखने की भी कोशिश करे, क्योंकि अक्सर स्वस्थ शरीर जो है वो बेहतर रिजल्ट देता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है या बच्चा खुद एक कमरे में बंद हो जाता है और इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ देता है। वो या तो पढ़ाई कर रहा होता है या अपने भविष्य की चिंता में परेशान होता रहता है और घुलता रहता है। और जब उसको अगर ऐसा महसूस होता है कि वो शायद सही तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसे में कोई गलत डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तो माता पिता ही दुखी होते हैं, क्योंकि जाने वाला तो चला गया। लेकिन माता पिता जिन्होंने सपने संजोए होते हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है जाने अनजाने में उस बच्चे के प्रेशर को क्रिएट करने में उन माँ बाप का भी रोल रहा। क्या पता वो समझ नहीं पाए। मैं दोष नहीं दे रहा, ना मैं ये कह रहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कहने गलत है। कई बार बच्चों को वो एक बूस्ट चाहिए होता है माता पिता से, लेकिन हर समय ये नहीं। और कई बार तो इसमें हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार भी बहुत खासा जो है रोल अदा करते हैं। जैसे ही वो बच्चा मिला, और वही कैसी पढ़ाई चल रही है, और भाई इस बार तो फिर आईआईटी। तो भाई क्यों आईआईटी ज़रूरी है? भाई आईआईटी में पढ़ना तो एक सिर्फ रास्ता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने का। ये तो है नहीं कि बच्चा अगर आईआईटी में एडमिशन ले लेगा तो जिंदगी भर आईआईटी में ही रहे। आगे तो बढ़ना है ना उसे। तो आज इसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पेरेंट्स, यू हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड एंड नॉट अ मार्कशीट। एग्जाम्स के रिजल्ट की वेट करना कई बार बहुत भारी हो जाता है। न जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे होते हैं। नहीं अच्छा आया तो क्या होगा, मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, चाचा चाची क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। और साथ ही साथ वो बच्चा अपने भविष्य के प्रति भी थोड़ा सा उसको शक होने लगता है, उसको संशय होने लगता है कि पता नहीं मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और इस वजह से उस पर और ज़्यादा प्रेशर आता है। तो आज जो है मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि सब लोगों को मिलके परिवार में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए और बच्चे को उस स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देनी चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ ब्रिंग इन योर पेन एंड पेपर। तब तक मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। एंड आई एम कपिल गुप्ता, founder of Study Abroad Academy, who is on a mission to coach and mentor 100,000 high school students and
help them realize their dream of studying in the best universities of the world and build happy careers for themselves. आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूं, एक ऐसी एक्शन टेम्पलेट देना चाहता हूं जो कि आप प्लीज नोट डाउन करिए, क्योंकि इससे आप अपने बच्चों को और सहयोग कर पाएंगे और एक अच्छा माहौल जब घर में आप देंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको कुछ लिखने के लिए रुकना पड़े तो आप पॉडकास्ट को या इस वीडियो को रोक भी सकते हैं। पहला, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर डिस्टर्बिंग। आप माता पिता सब लोग जानते हैं कि उस बच्चे ने किस तरह से आज तक पढ़ाई की। आपने उसको कोई मनपसंद, या जैसे कई बार होता है ना, साइंस पीसीएम दिला दिया, लेकिन उसके बाद, या कॉमर्स भी है, साइंस दिला दिया तो भाई अब तुझे आईआईटी ही जाना है। अगर वो बच्चा दिल्ली रहता है या दिल्ली एनसीआर के बच्चों के साथ तो समस्या ये है, अच्छा कॉमर्स ली है, अब तो श्रीराम कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, नॉर्थ कैंपस में ही। भाई क्यों? क्या आपने आज तक अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर किया है? और फिर कई बार यह भी देखा जाता है, हम तेरे रहने खाने पीने में क्या कमी करते हैं, वो बच्चे जो एडमिशन ले लेते हैं उनमें क्या कमी है, या क्या वो तेरे से बेहतर है, जो वो कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें अक्सर बच्चे पे प्रेशर डालते और नेगेटिव प्रेशर डालते, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई तेरे लिए बहुत जरूरी है ये करना, नहीं करेगा तो हम तेरे को किसी काबिल नहीं मानेंगे। और फिर सारे बच्चे तो टॉपर नहीं हो सकते, सारे बच्चे तो फर्स्ट रैंकर्स नहीं हो सकते। हाँ, ये बात सही है। और फिर एकेडमिक्स जीवन का एक हिस्सा ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा कॉलेज में टॉपर हुआ लाइफ में वही सक्सेसफुल हुआ, ऐसा तो नहीं है। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के जो पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन भविष्य उनका बहुत उज्जवल रहा, आगे चल के उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को सफल बनाया। तो अक्सर ऐसे में हमें, और फिर माँ बाप को कई बार अपने आप को भी देखना चाहिए। कई बार माँ बाप को लगता है कि जो वो नहीं कर पाए अपनी उन इच्छाओं को वो अपने बच्चे के द्वारा पूरा करा दे, लेकिन क्या फिर ये सही है? बच्चे को माँ बाप को लगता है हमें डॉक्टर बनना था, हम नहीं बन पाए, लेकिन अब बच्चे को डॉक्टर बना के छोड़ा। बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टरी करने के। या फिर हमारे घर में तो सारे इंजीनियर हैं, तू इंजीनियर नहीं बना तो नाक कट जाएगी। तो भाई क्यों? क्या इंजीनियर जिस घर में हैं वहां कोई आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता? क्या वो उसमें अपना भविष्य नहीं बना सकता? तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चे को मौका देना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ सके। सेकंड, हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स डिस्कस नहीं करने चाहिए कि बच्चे को यह लगने लगे कि भाई मेरे को परिवार में प्यार केवल तभी मिलेगा जब मेरे मार्क्स अच्छे आए। उसकी बजाय पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि हमें विश्वास है कि तुमने पूरी मेहनत की, अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा।
चिंता करने की जरूरत है। तो बच्चे का इस तरह की बातों से स्ट्रेस कम होता है। कई बार तो हमने देखा है रिजल्ट आने से पहले ही बच्चा सुसाइड कर लेता है, और जब रिजल्ट आता है तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि वो उस रिजल्ट के वेट करने की एंजाइटी को ही झेल नहीं पाया। तो किसका सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहां? माता पिता, परिवार का, कि वो उस बच्चे का ध्यान रखें। और बच्चे को ये सिखाया जाना बहुत जरूरी है कि कोई भी स्कूल कॉलेज का एग्जाम वो महज जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं। अगर आप उसमें एक बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये बात सबसे अच्छे तरीके से माँ बाप ही समझा सकते हैं बच्चे को, क्योंकि वो ही उसका सपोर्ट है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं अच्छा, और जब वो नहीं कर पाते तो उनको ये डर सताता है कि हम अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाए तो वो अपनी आंखों में ही गिर गए, और उस वजह से भी कई बार वो इस तरह के गलत निर्णय ले लेते। फिर अगला पॉइंट कि हमें अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको नेगेटिव बातों के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव, और ऑफ कोर्स उसके दुष्परिणाम होंगे। हमें इस बात को देखना जरूरी है कि बजाय बच्चे की परफॉर्मेंस को किसी और बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने के, उस बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी ही पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए, और अगर वो अपनी उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे बेहतर कर रहा है तो आपको उसको और मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो सिर्फ अपना जो है बेंचमार्क खुद सेट करे, क्योंकि बच्चा भी तो अच्छा करना चाहता है। हम कई बार जाने अनजाने ऐसा सोच लेते हैं कि हमने उसको समझा दिया, हमने उसको गुस्सा कर दिया, हमने उसको बेंचमार्क बता दिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, ये गलत है। हमें बच्चे के साथ रह के उसका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, उसकी हर ज़रूरत का उस समय ख्याल रखना पड़ेगा और उसको नेगेटिव थॉट से दूर रखना पड़ेगा, उसकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, जिससे कि वो बेहतर कर सके और इस तरह की गलत चीज़ों से दूर रह सके। फिर हमें बच्चे को जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हमें उसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट देनी है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स, टीचर्स शांत रहें। अक्सर देखने में आता है पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स जाते हैं, बच्चे को बुलाया जाता है, टीचर्स गुस्सा कर देते हैं पेरेंट्स के आगे, पेरेंट्स को भी गुस्सा कर देते हैं कि आप ध्यान नहीं रखते बच्चे का, और घर जाके क्योंकि पेरेंट्स को टीचर से डांट मिली है, घर जाके उस बच्चे को फिर से डांट पड़ती है कि तेरी वजह से हमें सबके सामने सुनना पड़ा। तो टीचर्स को भी ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई रिजल्ट अगर खराब आया है तो बच्चे के साथ बैठ के उसके कारण खोजने की जरूरत है।
और ये काम केवल टीचर का ही नहीं है, माता पिता का भी है। आजकल बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं, तो उस ट्यूटर का भी है कि अगर रिजल्ट उम्मीद से कम है और जो उस बच्चे की पास्ट परफॉर्मेंस है उससे भी कम है, तो चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर उसका रिजल्ट पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर है, तो फिर उसको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है। अभी पिछले दिनों मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा था, क्योंकि वो भी पढ़ाती हैं, और उनके पास एक 6th क्लास की बच्ची की मदर आई और बड़ी परेशान थी। मैम बहुत कम मार्क्स आए इसके। तो मेरी वाइफ ने उनसे पूछा कि भाई आप, क्योंकि वो इसीलिए उस बच्चे की ट्यूशन लगवाना चाहती थी कि भाई इस बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए। तो जिज्ञासावश मेरी वाइफ ने उनसे पूछा कि भाई कितने मार्क्स आए। तो मैं वहीं बैठा था, तो उन्होंने कहा 25 नंबर आए। तो मैंने मन में सोचा कोई 50 में से या 100 में से आए होंगे जो ये इतना चिंतित है। और जब उन्होंने कहा कि भाई ये मार्क्स 30 में से आए हैं, तो मतलब मैं हैरान रह गया कि क्या 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 आर बैड। मतलब उन्होंने बच्चे को, वो छोटी सी बच्ची को पता नहीं क्या समझा, और इतना स्ट्रेस मदर के चेहरे पे एक 6th क्लास के बच्चे के 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स के लिए। तो ये हमें बैठ के क्योंकि इन सब चीजों का हो सकता है उस मदर ने बच्चे को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो माँ टीचर से बात कर रही है और बच्चा वहां खड़ा है, तो क्या वो सुन नहीं रहा? क्या वो अपनी माँ के चेहरे पे वो स्ट्रेस नहीं देख रहा? तो हमें कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि बच्चा कब किस चीज का स्ट्रेस ले लेता है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए पॉजिटिवली, और अगर जरूरत पड़े तो काउंसलर या कंसल्टेंट, क्योंकि खैर ये वाले बच्चे के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि मार्क्स कम थे, बट हाँ कई बार मार्क्स कम होते हैं, सही मायने में होते हैं। तो ऐसे में अगर टीचर्स मदद नहीं कर पा रहे, तो आप किसी काउंसलर से मिलिए, किसी कंसल्टेंट से मिलिए। तो ये बहुत बहुत जरूरी। और फिर हम देखते हैं, अभी पिछले साल की एक खबर है कि एक लड़की के 12th में 85% मार्क्स आए, तब भी उसने सुसाइड कर लिया। उसका मानना था कि इन मार्क्स से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती। अब जब मैंने ये न्यूज़ अखबार में पढ़ी, तो मैंने ये सोचने लगा कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जीवन से बड़ा कैसे हो गया। आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशन ही है ना, प्रोफेशनल सक्सेस की गारंटी तो नहीं। और आखिर में अब तो हमारे कॉलेजेस में एडमिशंस एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। तो ये बात उस बच्चे को क्यों नहीं पता थी? क्या उसने टीचर से डिस्कस नहीं किया? क्या उसके पेरेंट्स के आसपास नहीं हुआ, या उसके ट्यूशन टीचर्स ने किसी ने नहीं बताया कि 85% मार्क्स आर सफिशिएंट टू अपीयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, एंड इफ शी विल डू वेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। क्या समस्या है? तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
और इसीलिए हमारे देश में कई बार सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। कहने को एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई हेल्पलाइंस चला के अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब तक एक भी बच्चा सुसाइड कर रहा है तो ये हमें बताता है कि हमारे प्रयास में अभी कमी है। हमें और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेल्पलाइन सिर्फ एग्जाम्स के नज़दीक। और वाई शुड दैट थिंग बी टेकन अप ओनली बाय सीबीएसई? मैं तो कहता हूँ हर स्कूल को, हर कोचिंग सेंटर को अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बात करनी चाहिए। लेकिन कई बार माँ बाप ट्यूशन सेंटर में डालते ही इसीलिए कि हमें तो 100 में से 100 ही चाहिए। तो जो ये दौड़ है चूहे बिल्ली की, इसको हमें रोकना होगा। हमें अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे और साथ ही साथ ऑफ कोर्स हमारी सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेजेस ऊंची क्यों जा रही? क्योंकि बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले ज़्यादा हैं और हमारे पास कॉलेज कम है। तो अगर ये पूरी मात्रा में हो तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ आप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखिए, और अगर हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, जो हम बात कर रहे हैं वो आपको समझ आई हो, तो कृपया अपने चारों तरफ ध्यान रखें, ऐसे बच्चों का ख्याल रखें। और अगर आप हमें भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर हम भी उन बच्चों की मदद कर सकते हो जो परेशान हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी उन बच्चों की मदद करने की। और कमेंट में लिख के अपनी बात कहिए, हमें पता चले आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और फिर कॉलेज में एडमिशन्स के लिए अगर हमारे देश में कॉलेज कम है तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे विदेश में जाके शिक्षा नहीं ले सकते। उसके बारे में भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। इसके लिए भी हम ये इस तरह के वीडियोज़ और पॉडकास्ट बनाते हैं कि आपकी उन गलत फहमियों को दूर कर सकें। और अगर आपके मन में कोई भी बात है तो हम इस 20 तारीख को एक वेबिनार कर रहे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसमें आइए, अटेंड करिए। बच्चे इस बात को देख रहे हैं तो माता पिता के साथ अटेंड करिए, माता पिता देख रहे हैं तो बच्चों के साथ अटेंड करिए, जिसमें हम खास तौर पे इस बारे में बताएंगे कि विदेश में यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल सकता है। और ये मान लेना बिना जाने कि वो महंगा ही होगा, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इन सारी बातों को हम दूर करेंगे अपने उस वेबिनार। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस, कीप इंस्पायरिंग, टेक केयर।